Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic, Mendeleev periodic table. In this topic we will study the table of Mendeleev. Regarding to Mendeleev, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the element with similar property occurs at regular interval. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव यदि हम एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट एक डिफिनिट इंटरवल के बाद क्या होता है, जो है कि बार बार आता है। कह रहा है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यदि एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी आकर्स एट रेगुलर इंटरवल, तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये क्या होता है, वो अपने प्रॉपर्टी के साथ रिपीट करता है, आता है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर मेंडलीव्स गेव अ पीरियोडिक लॉ इन 1869। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर मेंडलीव ने एक अपना पीरियोडिक लॉ दिया, किसमें 1869 में। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स एलिमेंट को यदि उसके हम इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आता है न्यू वाला, उसकी प्रॉपर्टी पहले से प्रेजेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होती है, मिलती है। मीन्स एक डेफिनिट इंटरवल के बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, रिपीट की जाती है। इन मेंडलीव अरेंजमेंट ऑल 63 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मेंडलीव के अकॉर्डिंग उस समय जितने 63 एलिमेंट डिस्कवर थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तो एक टेबल मिला, ठीक है ना। तो उस टेबल में क्या किया, जो है कि मतलब प्रॉपर्टी थे, देयर वेयर 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रो। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो 63 एलिमेंट के लिए दिया गया था, उस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे, हॉरिजॉन्टल रो थे। कितने? 7 एंड 8 ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव, और कितने 8 वर्टिकल कॉलम थे जिसको ग्रुप कहा गया। 7 पीरियड हॉरिजॉन्टल रो थे जिसको क्या कहा गया, पीरियड्स, और 8 ग्रुप से वर्टिकल कॉलम थे जिसको क्या कहा गया ग्रुप्स। अब इसके मेरिट क्या क्या थे भाई, तो मेरिट ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के क्या क्या मेरिट थे तो हम देखते हैं। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लेफ्ट प्रॉपर गैप्स, एक रेगुलर इंटरवल के बाद गैप छोड़ दिया गया था प्रॉपर। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर गैप छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। जैसे कि गैलियम के लिए, स्कैंडियम के लिए और जर्मेनियम के लिए। व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर, जब इन एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ बाद में, दे वर प्लेस्ड इन दोज गैप्स,
तो इन एलिमेंट को उस गैप में क्या कर दिया गया, प्लेस्ड कर दिया गया। तो फर्स्ट जो है कि इसका प्रॉपर्टी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है भाई कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करके एक प्रॉपर गैप छोड़ दिया गया था, जो कि उस समय वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। जब इन एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उस प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट उस गैप में क्या कर दिए गए, बिना डिस्टर्ब किए हुए प्लेस कर दिए गए। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल could predict the property of several elements on the basis of their position in the periodic table। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टी का भी प्रेडिक्शन किया गया था उनके पोजीशन के बेस पर, जो कि सही जो है कि और राइट मिला। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल could predict the property of the several elements on the basis of their position in the periodic table। पीरियोडिक टेबल के पोजीशन के बेस पर मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट के प्रॉपर्टी को जो है कि प्रिडिक्ट कर दिया था, जो कि एकदम सही मिला। थर्ड नंबर का है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल could accommodate noble gases when they were discovered। ये नोबेल गैसों के लिए भी जो है कि प्लेस बनाया था। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसों के लिए एक अलग ग्रुप का जो है कि फॉर्मेशन किया गया था। नोबेल गैसेस क्या होती है भाई, तो नोबेल गैसेस आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप। नोबेल गैसेस को पीरियोडिक टेबल के बाहर एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया गया, बिकॉज दे आर नॉन। अब इसी आर्डर में हम देखते हैं लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है। तो फर्स्ट है पीरियोडिक टेबल के क्या क्या लिमिटेशन थे भाई, तो फर्स्ट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई पोजीशन नहीं दिया गया था। क्या होते हैं भाई आइसोटोप्स, आइसोटोप्स the atoms of same element having similar chemical property but differ atomic masses। मतलब कि सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, बट उसके एटॉमिक मास डिफर होते हैं। आइसोटोप्स रिक्वायर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चूँकि केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उसके वेट डिफर होते हैं, तो उनको पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के डिफर जो है कि ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो आइसोटोप्स रिक्वायर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द आइसोटोप्स आर नॉट गिवन सेपरेट प्लेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उन लोगों को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सेपरेट प्लेस में रखना पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों भाई, कि एक ही एलिमेंट है, एटम तो उसके सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट वेट क्या है, डिफर है। और वेट के बेस पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। तो एक ही एलिमेंट के यदि डिफर वेट वाले एटम्स हो तो उसको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफर प्लेस चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम जिसका एटॉमिक वेट 1, ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक वेट 2 और ट्राइटियम जिसका एटॉमिक वेट 3 होता है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए 3 प्लेस चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब इसी आर्डर हम देखते हैं रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कह रहा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ रॉन्ग मास वाले एटॉमिक एलिमेंट को अरेंज किया गया था, जिसके मास सही नहीं थे, रॉन्ग थे। द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मासेस कम्स फर्स्ट एंड द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मासेस कम्स लेटर। मीन्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के बेस पर बनाई गई थी,
तो यदि इसको अरेंज किया जाएगा तो कम मास वाले एलिमेंट पहले आने चाहिए और अधिक मास वाले एलिमेंट बाद में आने वाले चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे, द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मासेस कम्स फर्स्ट, तो अधिक वाले को पहले रख दिया गया था, एंड एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मासेस कम्स लेटर, और कम एटॉमिक मास को बाद में रखा गया था। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम वाले को पहले और अधिक वाले को बाद में रखना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे द एलिमेंट कोबाल्ट हैविंग हायर एटॉमिक मासेस 58.9 कम्स फर्स्ट, एंड निकिल एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मासेस 58.7 कम्स लेटर। मिनरल के पीरियोडिक टेबल में ये आपके कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है, अधिक है, और निकल का जो एक ही है आपका 58.7 कम है। तो पहले आनी चाहिए निकल, लेकिन मिनरल के पीरियोडिक टेबल में पहले कौन आता है? कोबाल्ट आता है, जो कि रॉन्ग है। मिनरल पीरियोडिक टेबल नॉट एक्सप्लेन द सिचुएशन, तो निकिल और कोबाल्ट की सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड नंबर कह रहा है अ करेक्ट पोजीशन वुड नॉट बी असाइंड टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई सूटेबल पोजीशन नहीं दिया गया था। मिनरल के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई सूटेबल पोजीशन नहीं था। मिनरल के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में भी प्लेस किया गया था और 7th ए में भी प्लेस किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ए के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करता था और हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी को शो करता था, जो कि उचित नहीं है। एक एलिमेंट को दो प्लेस में रखना सही नहीं है। तो यही था, हाइड्रोजन रिजेंबल सम प्रॉपर्टी लाइक एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन में क्या खूबी थी कि वह कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल का भी शो करता था। हाइड्रोजन रिजेंबल सम प्रॉपर्टी लाइक एल्कली मेटल का कुछ प्रॉपर्टी शो करता था। तो हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टी किसका शो करता था? एल्कली का। सो हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट विथ एल्कली मेटल, इसलिए इसको एल्कली मेटल के साथ फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया था। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी थे भाई? तो हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला। जैसे फर्स्ट ए के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं और सल्फर के साथ कंबाइंड होते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ कंबाइंड होता था। और इस प्रकार वो फर्स्ट ए के साथ प्रॉपर्टी को शो करता था, इसलिए हाइड्रोजन को मिनरल के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए में रखा गया था। ठीक, दूसरे एंड में हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन 7A के एलिमेंट के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता था, हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट के साथ। जैसे फ्लोरीन से कुछ प्रॉपर्टी शो करता था। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन में भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ब्रोमीन में भी। और हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी हाइड्रोजन शो करता था, इसलिए मिनरल के पीरियोडिक टेबल में इसे 7A में भी रखा गया था। जिस एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म डाई एटॉमिक गैसेस मालिक्यूल्स। हाइड्रोजन जैसे डाई एटॉमिक गैस Cl2Br2I2 फॉर्म करता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी H2 डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म करता है। 7A हाइड्रोजन के एलिमेंट डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म करते हैं, Cl2Br2I2, जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म आयनिक कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन फर्स्ट ए के साथ मिल करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड ये फॉर्म करता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी
सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। फ्रॉम एबव डिस्कशन, ऊपर जो डिस्कशन है, इट इज़ क्लियर दैट नो क्लियर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल।